नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम केपी सिंह है, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। और आज का ये जो हमारा जो वीडियो है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाई पीएसआर इज इम्पोर्टेंट। पीएसआर क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि हम पीएसआर के सिलेबस कहाँ कहाँ ओवरलैप करती, पहले ये हम लोग समझेंगे। जीएस के किन किन पोर्शन से करते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे पीएसआर लेने का बेनिफिट क्या होता है। अगर हाल के वर्षों में अगर आप देखें तो पीएसआर में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है और ये काफ़ी एक ट्रेंड भी बना हुआ है। पीएसआर में जो भी छात्रों ने लिया इसको लेने के बाद अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद पीएसआर ने उसको दिया ही है, कुछ लॉस नहीं दिया है लेकिन लॉस नहीं दिया है, बल्कि फ़ायदा ही दिया है। तो ये यूपीपीसी का सिलेबस है और इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो सिलेबस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सिलेबस का पेपर 1 जो है, यानी पेपर 1 का जो सेक्शन ए, इसका यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, ये जीएस2 से कंप्लीटली ओवरलैप करता है। कंप्लीटली जीएस2 से ओवरलैप करता है। जीएस2 में आपका पॉलिटी का सेक्शन है, मैं मेंस की बात कर रहा हूं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा जीएस4 में ओवरलैप करता है, सारा जीएस4 का है, ए टू जेड पॉइंट है। ठीक है, ए टू जेड है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है हिंदी में, ये यहाँ पे जो सेक्शन है ये जीएस4 से मैच करता है और ये वाला सेक्शन जीएस2 से करता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट वाला, ये हिस्ट्री से है, यानी जीएस1 से पूरी तरीके से ओवरलैप करता है। जीएस1 से ओवरलैप करता है और ये बाकी जो बचा हुआ है ये जीएस2 से करता है, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे यह ग्रीन कलर का जो है, ठीक है, ये जीएस1 से ओवरलैप करता है। और ये बैंग भांग जो यहाँ पे लिखा है ना, ये बंगाल के पार्टीशन की बात की गई है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन की बात की गई है 1905 में जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। और यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है सारा, ये आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा और ये जीएस2 का पोर्शन है आपका। आगे बढ़िए। ये जो पूरा दिखाई दे रहा है सारा जीएस2 का पोर्शन है और करंट अफेयर का है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ऑल फ्रॉम जीएस2, ठीक है, ऑल फ्रॉम जीएस2। आप ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है सारा जीएस2 से है। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये जो पूरा सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा करंट अफेयर से है। अब बहुत सारे छात्रों का डर होता है, सर जब हम पीएसआईआर लेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारा डर है कि करंट अफेयर बड़ा डायनामिक पोर्शन है और हर साल चेंज होता है, करंट अफेयर को लेकर हमें समस्या है। भाई साहब, ऐसा है कि अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक करंट अफेयर आपका स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक आप वैसे भी नहीं निकाल पाएंगे एग्जाम को। क्योंकि पूरे प्रीलिम्स में आप पूरा उठा लीजिए, पूरा सिलेबस ही, हर जगह करंट अफेयर का महत्वता है। और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप पीएसआर एक वैकल्पिक के रूप में नहीं लेते हैं, फिर भी आप देखिए कि आपको ये चीज पढ़ना ही है। लगभग 90% सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। भले पीएस मत लीजिए पीएसआईआर, आपको जीएस में पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पूरा आप ये सिलेबस आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे पढ़ा है और मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको मिला लीजिएगा जीएस2 के सिलेबस से। ऐसा नहीं है, ये आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये जितना भी देख रहे हैं सारा 90% सिलेबस, 90 मैं तो कहता हूँ 92 से 93% सिलेबस ओवरलैप कर रहा है जीएस से। मतलब कि अगर कोई हाउसवाइफ या कोई काम करने वाला इंसान जिसके पास समय की कमी हो, वो इसको ले सकता है। क्योंकि उसको क्या है कि मात्र 7% या 8% सिलेबस ही अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब चाहे वो काम करने वाला हो या ना हो, फिर भी उसको 7 से 8% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अभी जो 7 से 8% सिलेबस है वो क्या है, ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की विदेश नीति हर कोई जानता है आज। इनके बिना आप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अभी आप देख लीजिए, भारत से आगे 3 ही देश हैं और इन तीनों का क्या, किस तरीके से दूसरे देशों के साथ व्यवहार रखता है, वही विदेश नीति की बात की गई है।
भारत की विदेश नीति क्या है, तो आपको लक्ष्मीकांत में दिया है, सबसे लास्ट वाला चैप्टर आप देख लीजिएगा, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब भारत का अमेरिका, रूस और चीन के साथ क्या विदेश नीति है, ये तो आपको ही मालूम है। इसमें ज़्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं करना, आपको पीएचडी स्कॉलर नहीं बनना है, आपको हल्का फुल्का नॉलेज रखना है। भारत का जो पड़ोसी देश है उसके साथ क्या संबंध है। अभी आपको मालूम होगा कि अरब इजराइल समस्या, फिलिस्तीन अभी हुआ था अटैक, गाजा वाला आपको मालूम होगा। 1967 में अकेले इजराइल ने मुस्लिम देशों को हराया था, आपको ये भी मालूम होगा। ये जो तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, देखिए पहला तो जब हमारा 1950 के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उस समय आपको मालूम है नाटो का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें यूएसए इसको लीड कर रहा था, एक वॉर्सो था, ठीक है। तो इसको किसने, रसिया ने लीड किया। लेकिन जो हाल ही में उस समय देश आज़ाद हुए, ठीक है, उन सारे देशों ने मिलकर एक प्लान किया कि हम लोग एक अपना अपना ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि हमें अपने डेवलपमेंट पे फोकस करना है, क्योंकि लंबे समय से हमें बहुत ब्रिटेन ने लूटा है, या फिर जो हमें अलग अलग देशों ने लूटा, हम जिनके भी कॉलोनी रहे हो। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपना अलग ग्रुप बनाएंगे, जिसका नाम नेम था नॉन अलाइन्ड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन। उसी को तृतीय विश्व के नाम से जाना गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसकी क्या भूमिका है, तो ज़्यादातर देश नेम में ही थे। आज भले ही इसमें से नेम आज असफल रहा, इसमें से बहुत सारे देश आज जाके यूएसए के साथ नाटो में मिल गए, कुछ वार्सो में मिल गए। तो ये जो उत्तर दक्षिण संवाद है, उत्तर में ज़्यादातर अमीर देश, आप जैसे उत्तर आए तो आप समझिए रिच कंट्रीज, दक्षिण में डेवलपिंग कंट्री, या फिर जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, जो गरीब देश हैं। तो जितने भी उत्तर, आप वैसे भी मैप उठा लीजिए, तो मैप में जो उत्तर में जितने भी देश हैं सारे वही अमीर देश ही आपको ज़्यादातर मिलेंगे, और नीचे में अधिकतर देश आपको गरीब मिलेंगे साउथ में। तो वही हो गया उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण। इसके बारे में हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, और हिंद महासागर की समस्याएं, तो ये तो हर कोई जानता है, आपको पढ़ना होगा, ये तो हर किसी को हल्का फुल्का मालूम है। अब यही चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो देखिए, अगर कोई दूसरा अगर वैकल्पिक अगर आप लेते हैं तो उसको आपको रिवीजन आप करेंगे एक बार, तो आप जब तक एक बार करेंगे तब तक ये पीएसआर आप 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे, और इसका डायरेक्टली बेनिफिट आपको जीएस में होगा। और साथ ही साथ इसका एक और बेनिफिट होता है कि बाकी वैकल्पिक विषय आप प्रीलिम्स के 3-4 महीना पहले रिवीजन करना बंद कर देंगे, लेकिन एग्जाम प्रीलिम्स के 10 दिन पहले तक रिवीजन कर सकते हैं। 10 दिन क्या, मैं तो बोलता हूँ लास्ट तक, जिस दिन प्रीलिम्स है उस दिन तक रिवीजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सारा करंट अफेयर का आता है आपके एग्जाम में। करंट अफेयर वाला जो आईआर वाला है सेक्शन, ये सब देखिए, ये सब प्रीलिम्स में आता है। तो ये तो आप मान के चलिए कि आपका इससे आपका नाता नहीं होता है ना, कि आपने वैकल्पिक का रिवीजन शुरू किया और आपने जनवरी फरवरी के बाद आपको प्रीलिम्स में लग गए। जब प्रीलिम्स निकला तो 4 महीने बाद आपको एकदम अचानक से लगा कि यार बहुत सारा छूट गया ये वैकल्पिक में। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, आप एकदम लगातार बने रहेंगे रिवीजन में। क्लियर है? अब एक चीज़ और आप इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा, इसका लेने का एक और बेनिफिट होता है कि कम समय में ज़्यादा रिवीजन, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है, एक्स्ट्रा इस पे ध्यान नहीं देना है आपको, है ना, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। और इसमें क्या है कि आपको इसका लेने का एक और बेनिफिट होता है कि इसमें ज़्यादा आपको माथा खपाना नहीं पड़ता है, सब चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं। और जाहिर सी बात है, आप इसको लीजिए या ना लीजिए, मैं सिंपल सा बात बोलता हूँ, आप लीजिए न लीजिए, इसका 90% चीज़ें आपको जीएस में पढ़नी है, चाहे आप किसी भी वैकल्पिक के हों। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है पीएसआईआर के लिए। दूसरी चीज़ पीएसआईआर का होता है कि ऐसे 3 लिखना होता है आपको, 3 सेक्शन में, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो 3 ऐसे आपको लिखना होता है। तो इसमें क्या है कि आप अगर पूरा सिलेबस उठाएंगे तो तीनों सेक्शन में अगर आप सिलेबस में उठाएंगे ऐसे का निबंध में, तो उसमें आपको एक न एक ऐसे, आपको तीनों में से तीनों ऐसे आपको मिल जाएंगे पीएसआईआर से। तीनों सेक्शन में अगर आप ऑप्शन आपको जो मिलते हैं ऐसे लिखने के लिए, उसमें से एक जरूर आपको पीएसआईआर में से मैच करेगा, मिलेगा आपको। तो GS1 में फायदा हो रहा है, GS2 में हो रहा है, GS3 में, GS4 में हो रहा है, वैकल्पिक में तो हो रहा है। और इंटरव्यू में अगर आपका वैकल्पिक पीएसआईआर है तो इंटरव्यू आपका बड़ा मजेदार जाने वाला है। सिंपल सा बात जानिए। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है। आप जो एक्स्ट्रा इधर मेहनत करेंगे, आप एक्स्ट्रा मेहनत क्यों नहीं कर लेंगे थोड़ा सा स्कोरिंग वाले में, जीएस में? आप एक्स्ट्रा क्यों नहीं दूसरे चीज़ों में कर लेंगे? पीएसआर के आपका अगर नोट्स की अगर मैं बात करूं तो हम अपना जो नोट्स है 1000 देते हैं, 1000 से ज़्यादा नोट्स नहीं देते हैं। इतना ही आपको पढ़ना है, किताब उताब कुछ नहीं लेना है।
ठीक है। अब जैसे हम लोग इतना ही देते हैं, इससे ज़्यादा आपको देंगे भी नहीं, इतना ही का आपको कोई किताब नहीं लेना है। हम लोग 20+ टेस्ट सीरीज देंगे, जिसमें 8 फुल होगा और 12 आपका सेक्शनल होगा। अब जैसे हम लोग जो अभी क्लास शुरू करने वाले हैं PSIR का, इसमें क्या है कि हम लोग डेली, मान लीजिए कि अगर क्लास है 12 तारीख को, उदाहरण के तौर पे 12 नवंबर को एक क्लास है, ठीक है, सुबह में 1.5 घंटे का क्लास है या 1 घंटे का, आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि वीक में 6 दिन क्लास आपका चलेगा, एक दिन आपका 7वां दिन इसलिए मैंने रोका है क्योंकि आपका जो क्लास लिया जाएगा ना, उसको डेली आपको जो पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित शाम तक एक क्वेश्चन चला जाएगा। आप उसको लिखिए या न लिखिए, आपको जो 7वां दिन है उस दिन उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन बताते हैं, आंसर राइटिंग के बारे में बताते हैं, कैसे अच्छा स्कोर लाएं, कैसे अच्छा नंबर लाएं। ठीक है, मान लीजिए आपको सिर्फ नहीं पढ़ना, आप कह रहे हैं कि सर हमको नहीं नोट्स पढ़ना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्लास भी अटेंड कर लेंगे, आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे। इवन हमारे जो PSR के टॉपर हैं, हम उनसे आपकी बातें करवाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि जैसे ही मान लीजिए 12 तारीख को अगर सुबह में क्लास है, या फिर देखिए हमारे पास सुबह शाम क्लास चलती है, जब भी आपको क्लास करना है कर सकते हैं। तो आपको क्लास के पहले आपको नोट्स मिल जाएगा इसका, और इसके बाद जैसे ही पूरा क्लास, मान लीजिए कि कोर्स आपका ख़त्म होता है 100 डेज में हम ख़त्म करवा रहे हैं, ठीक है, 100 डेज में आपका ख़त्म होता है, वैसे ही हम आपको क्या करेंगे कि पूरा नोट्स कुरियर के साथ सेंड करवा देंगे आपको घर पे आपके। ठीक है, इसमें हम पर्सनल मेंटरशिप भी आपको देंगे PSIR में, यानी आपका GS का मेंटरशिप भी आपको मिल रहा है। ठीक है, GS का मेंटरशिप भी आपको मिलेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है। और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। जबकि अगर आप मान लीजिए कि कहीं भी कोई भी वैकल्पिक अगर आप उठा, देखिए इसमें मैं आपको सिंपल गारंटी देता हूँ, गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि आपका 300+ स्कोर करवा दूंगा, और इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक है, और टॉपर्स की जो कॉपी कैसे लिखते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा सामने। ठीक है, बहुत सारे जो टॉपर रह चुके हैं उनके बारे में मैं आपसे उनसे भी आपकी रूबरू करवाऊंगा, इंटरेक्शन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सिलेबस में है क्या। देखिए पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, अब ये चीज़ आपको मालूम, देखिए मैंने सिंपल, अब मुझे लगता है कि इसको चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखिए 90% सिलेबस आपका GS के, GS1 GS2 GS3 अगर आप देखेंगे वहीं से उठा कर यहाँ पे दिया, ऐसा लगता है मानो कि बस वहाँ से कॉपी कर दिया हो PSIR में, ऐसा लगता है। तो मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी दिया है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, अरे भाई आप इसको देखो ना, कोई भी ये चीज़ तो राजनीतिक क्या, अब अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है पहली बार, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, अब क्या है कि लक्ष्मीकांत अगर कोई पढ़ रहा है उदाहरण के तौर पे, तो जाहिर सी बात है कोई अगर फ्रेश है, अर्ली बर्ड है, या फिर जो पहली बार तैयारी कर रहा है, उसको नहीं मालूम चलेगा लक्ष्मीकांत, तो क्या करेगा, क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब पढ़ेगा वो, राजनीतिक सिद्धांत वाला। अब उसी में पहला टॉपिक दिया है, चलो मान लो कि नहीं पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत ही पढ़ोगे, तो लक्ष्मीकांत में भी इसके बारे में लिखा, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। मतलब आप अगर लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़े होंगे तो सारा चीज़ आपको उसमें मिलेगा आपको। एक चीज़ और है, बहुत सारे ऐसे हमारे भी छात्र हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो कि 2 अटेम्प्ट तक दूसरा वैकल्पिक लेके चले, सोशोलॉजी लेके चले, और इसके बाद सोशोलॉजी इवन हिस्ट्री, बहुत सारे, मैं तो नाम ले नहीं सकता, इतने ज़्यादा लोग हैं जो अलग अलग वैकल्पिक से एग्ज़ाम दिए, बार बार वैकल्पिक की वजह से फेल हुआ, बाद में PSIR ली, और PSIR लेने के बाद वो कामयाब हो गए, क्वालिफाई कर गए लोग। PSIR ऐसे बहुत सारे हमारे छात्र हैं जो इसलिए लिए थे कि भाई हमारे पास समय नहीं है, और ओवरलैप भी कर रहा है, और अब मेरा उतना बुद्धि भी नहीं है, दिमाग भी, मतलब मेरे पास उतना समय भी नहीं है कि मैं पूरा ध्यान लगा के समझूं, इसलिए उन्होंने PSIR लिया, और PSIR लेने के बाद वो कामयाब कर गए। ऐसे बहुत सारे हमारे पास सक्सेस स्टोरी पड़े हुए हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली नहीं है, आपके समाज में बहुत सारे पड़े हुए एग्जाम्पल, आप PSIR के बहुत सारे टॉपर हुए, इवन UPSC के बहुत सारे चैनल पे हो रही है, आप उनकी बातें सुन सकते हैं। अब हमारी जो क्लासेस चलेंगी ये हम लोग जूम पे चलाएंगे, और साथ ही साथ हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। ठीक है, और हम लोग लाइव लेक्चर भी लेकर चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा हो सके हम अपने छात्रों से इंटरेक्शन बनाए रखेंगे हम सभी। ठीक है, तो PSIR लेने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है, देखिए बहुत सारे लोग बेवकूफ़ नहीं है ना। अब जो ऑलरेडी अभी हमारे पास एक ऐसे छात्र थे
जिन्होंने 3 अटेम्प्ट तक मेंस लिखा और इसके बाद उनका बार बार वैकल्पिक सोशोलॉजी होने की वजह से, आई थिंक सोशोलॉजी या फिर हिस्ट्री था, उसकी वजह से वो बार बार डिस्क्वालीफाई हो रहे थे और उन्होंने पीएसआईआर लिया और अच्छे से टॉप करके चल गए। मुझे तो ऐसे लोग भी मिले जो कि ऑलरेडी टॉपर थे, लेकिन पीएसआर में उन्होंने बदला और लेने के बाद उनका और अच्छा रैंक आ गया। लोग पीएसआर इसीलिए लेते हैं ताकि टॉप 10 के अंदर आए या टॉप 50 के अंदर आए, क्योंकि पीएसआर देखिए क्या होता है ना कि आपको 3-4 नंबर ऐसे ही बढ़वा देता है। 3-4 नंबर मतलब 40 रैंक, मैं सिंपल कहता हूँ, क्योंकि एक नंबर में 10 रैंक होता है। और पी इधर यूपीपीसीएस की बात करेंगे तो मैं तो बोलूँगा एक नंबर में 15 रैंक, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ है। देखिए इतना टफ कंपटीशन हो गया है ना कि आज आपके पास समय नहीं है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का। आज आपने इस बार के प्रीलिम्स से देख ही लिया होगा, तो क्यों ना जो हम ऐसा वैकल्पिक लें कि उसमें हमें एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। अगर करना पड़े तो डायरेक्टली उसका हमें आउटपुट प्रीलिम्स में भी मिले और हमें मेंस में भी मिले। क्यों ना ऐसा किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली ये चीज़ें हैं, ध्यान देना होगा। और देखिए सारा चीज़ आपको दिखाई जो दे रहा है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये बाइलिंगुअल हमारी क्लासेस चलती हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलती है। मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं, मेरे बारे में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैंने खुद एग्ज़ाम निकाला हुआ है, तो उसमें मुझे ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने का ये नहीं है। 2 बार मैंने खुद एग्ज़ाम निकाला, और सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं, अलग अलग मेंस पे निकाला है। और इवन मैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी मेंस लिख चुका हूँ 2 बार। तो मुझे अपने बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप यूट्यूब पे देख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। बात रहा सिलेबस का, तो देखिए ये जो सिलेबस का ये जो पार्ट है, ये सब सारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सारा इंडियन नेशनलिज्म, ये सारा आपका दिया हुआ है जीएस का, ये सब सारा पोर्शन में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये तो GS2 में आप चले जाइए ना, सबसे लास्ट में आपको वहीं पे सारा चीज़ मिलेगा लिखा हुआ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में आपको वहाँ मिलेगा। WTO के बारे में आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स में, GS3 में। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, है ना, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये सारा चीज़ आपको मिलेगा वहाँ पे। आप मतलब कुछ आप यहाँ पे जैसे इन्वायरमेंट वाला देख लीजिए पोर्सन, हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आइडियलिस्ट रियलिस्ट सिस्टम, ये सारा आपको मिलेगा। डिसीजन मेकिंग थ्योरीज, ये सारा, ये वाला तो पोर्सन आपको GS4 में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया। आप यहाँ पे ये देख लीजिए, तो ये ऑल फ्रॉम GS एंड करेंट अफेयर विच इज़ वेरी कॉमन, नॉट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा नॉलेज। इसके लिए कोई खास नॉलेज की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो एक बार आप ज़रूर कॉल करें। और देखिए हम यहाँ पे जो कोर्स पढ़ाते हैं ना, उसमें हम लोग एक चीज़ ध्यान देते हैं कि आपको जीरो से लेके चलते हैं, बेसिक से, और आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपको एक बार अगर पढ़ा दिया जाए तो आपको बार बार इधर उधर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब आप अगर मेरे पास सिर्फ ज़्यादा नहीं, मेरा जो नोट्स और मेरी खाली क्लास आप ज्वाइन कर लोगे तो इससे ज़्यादा आपको कुछ और चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है कि हम आपका रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट मतलब कि आपने अभी तक क्या सीखा, यानी हम वीकली टेस्ट लेते हैं, ठीक है। वीकली टेस्ट लेने के आधार पर हम आपको, अगर मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी कमज़ोर हैं, तो आपको क्या किया जाता है कि आप पे और ख़ास स्पेशल अलग से ध्यान दिया जाता है, ठीक है। यानी आप पे स्पेशल ध्यान दिया जाता है। अगर आपके पास समय है तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं। और एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे करते हैं कि मान लीजिए आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया और फिर भी आप चाहते हैं कि सर मुझे फिर से करना है, तो जब तक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप बैठ सकते हैं। आपको हम पास देते हैं कि हमारे क्लासेस में आप बैठ सकते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर आप मान लीजिए 11 बजे क्लास, उदाहरण के तौर पे, और 11 बजे वाला क्लास मान लीजिए आपका छूट गया, या फिर आपने क्लास कर भी लिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। होता है कभी कभी कि मान लीजिए आपको चाहते हैं कि समझ में आ गया लेकिन फिर भी आप क्लास को करना चाहते हैं, तो 12 बजे में वही चीज़ पढ़ाई होगा, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं उनको कह रहा हूँ जिनके पास समय है। अब जिनके पास कम समय होता है वो आराम से मेरे से भी बात कर सकते हैं। मैं इतना अलाउ कर दिया हूँ छात्रों को, तो आप मेरे से बात आप कर सकते हैं। देखिए आप सभी छात्र नहीं हैं, आप सभी ऑलरेडी एक अधिकारी हैं, ठीक है। तो इतना नहीं रहिए, अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आप को कम मत समझिए। आप सभी भी अधिकारी बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मुझसे बात करेंगे। तो चलिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।